अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चॉकलेट मिल्क केक। ये वो केक है जिसको हम लोग बगैर ओवन के बनाएंगे, घर में मौजूद चीजों से इसको तैयार करेंगे और जो रिजल्ट है उसको देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। कोई भी आपकी पार्टी है, कोई इवेंट है, इस केक को बनाएं। कम बजट में घर में बहुत अच्छा सा केक आप लोग बेक कर सकते हैं, और वो भी घर के पतीले में। तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो लिया है, गर्म पानी लिया है, और ये गर्म पानी 3 से 4 टेबल स्पून है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हम लोग डालेंगे इंस्टेंट कॉफी पाउडर। कॉफी सर्दियां हैं तो हर घर में कॉफी का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो घर में कॉफी हर किसी की होती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से कॉफी और गर्म पानी को हमने मिक्स करना है, और ये मिक्सर हमने साइड पर रखना है। अब चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेना है, उसके अंदर डालेंगे हम 2 अदद अंडे। अंडे जो हैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर वाले होने चाहिए। सर्दियां हैं, फ्रिज में अगर अंडे आपने रखे भी हुए हैं तो आप उनको 2 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रखें, ताकि अंडे आपके नॉर्मल टेम्परेचर के हो जाएं। दोनों अंडों को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है, और ये यहाँ पर मैं हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये हर घर में होता है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि फिर आप लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इलेक्ट्रिक बीटर तो हमारे पास नहीं है, फिर हम इस केक को कैसे बना सकते हैं। तो आज का ये केक सिंपल उन लोगों के लिए है जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, ओवन नहीं है, तो वो इस केक को घर में कैसे बनाएंगे। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे अंडों को मिक्स किया है, और अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है, और ये 1/3 कप है, 1 कप का तीसरा हिस्सा। साथ ही अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग पाउडर चीनी, जो कि 1 कप है। कप जो है यहाँ पे मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अगर टी कप का इस्तेमाल करेंगे, जो घर में चाय वाले कप होते हैं, तो आपने फिर सारा नाप तोल उसी कप से ही करना है। चीनी को पहले ग्राइंडर में डाल के हमने ग्राइंड करके इसको पीस लिया है, ताकि अंडों के अंदर वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करे तो चीनी पाउडर फॉर्म में ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब चीनी, ऑयल और अंडे, इनको हमने 1 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये मिक्सर थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। अब इसके ऊपर रखेंगे छलनी, और छलनी में डालेंगे हम लोग मैदा। मैदा यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है 1.5 कप। साथ ही 1/4 कप डाला है इसमें कोको पाउडर, जिसको चॉकलेट पाउडर भी कहते हैं। चॉकलेट पाउडर भी आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाता है, और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। आप इसके पैकेट्स होते हैं, आप छोटे वाला पैकेट ले लें तो उसके साथ आप ये केक बना सकते हैं। छलनी में हमने सारी चीजें छान के इसके अंदर डालनी है। इसी के साथ ही यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 पिंच डालेंगे इसके अंदर नमक, 1 चुटकी जितना ही डालना है हमने। अब अच्छी तरह से इस मिक्सर को हमने मिक्स करना है। सिर्फ ये आपने ध्यान रखना है कि जो नमक है 1 पिंच ही डालना है, और साथ ही बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये दो अलग चीजें हैं। दोनों अलग ही इनका जो है एक रिएक्शन होता है केक के अंदर। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तब आपने बेकिंग पाउडर जो है फिर 1.5 टीस्पून डालना है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स किया। अब ये मिक्सर काफी गाढ़ है, तो इसके अंदर हमने जो कॉफी वाला मिक्सर तैयार करके रखा है वो इसके अंदर डालेंगे। अब कॉफी वाला मिक्सर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स करते वक्त एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इस मिक्सर को आपने बहुत तेज हाथों से मिक्स नहीं करना, और इसको कट एंड फोल्ड वाले तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। तो इससे ये होगा कि ये बहुत ज्यादा स्मूथली जो है मिक्स हो जाएगा। अब इस मिक्सर में हम लोग डालेंगे दूध। दूध जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, हल्का सा नीम गर्म आप इसको कह सकते हैं। तो ये 1/3 कप है, और जितना दूध हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और निशानी क्या है कि आपका जो मिक्सर है ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है। इस तरह से फ्लोई सा ये जो आपका बैटर है ये होना चाहिए। ये मैं आपको स्पैचुला से चेक भी करवाती हूँ। ये चेक करें ना, तो इसके अंदर लम्स है, और बिल्कुल फ्लोई रिबन जैसा ये बैटर है। तो आपने ऐसा ही ये मिक्सर जो है रेडी करना है। और ये दूध हमारा बच गया है आधे कप में से, तो तकरीबन 1/3 कप हमने दूध का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी के अंदर। केक वाला बैटर रेडी है। अब उसको साइड पे करके अब हम वो बर्तन लेंगे जिसके अंदर हमने केक को बेक करना है। यहाँ पे मैं एक बेकिंग ट्रे ले रही हूँ। ये हीट प्रूफ ट्रे है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर ली है। आपके पास ये ट्रे नहीं है, जाहिर है मेरे पास भी पहले नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसके लिए मुझे इस तरह की चीजें लेनी पड़ती हैं। लाजमी नहीं है कि आप सबके पास भी इस तरह की ट्रे हो। अब इस ग्रीस की हुई ट्रे के ऊपर हमने बटर पेपर रखा है, और इसके साइज का ही काटा है। अब इसको भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये हम स्टेप क्यों कर रहे हैं, ताकि जब केक को हम इस मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो केक इजीली बाहर आ जाए और टूटे नहीं।
अब सारा जो ये केक वाला बैटर है इसके अंदर डाल देते हैं। अब जिनके पास बटर पेपर भी नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो नीचे खुश्क मैदा थोड़ा सा डस्ट कर देंगे, हल्का हल्का सा डस्ट करेंगे, फिर ये बैटर डालेंगे तो उनका केक जो है इजीली बाहर आ जाएगा। सारा बैटर हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब 1 से 2 बार हमने इसको टैप करना है। टैप इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए और केक के अंदर बड़े बड़े सुराख ना बने। अब है नेक्स्ट स्टेप बेक करने का। बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने बड़े वाला पतीला लिया है। बेक करने के लिए आपने वो पतीला लेना है जो आपके घर का सबसे पुराना पतीला हो। उसके अंदर आपने नमक डालना है, नीचे वाली तह पे नमक बिछा देना है। नमक जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और हीट को मेंटेन रखता है, तो इसलिए हमने इसके अंदर नमक डाला है और इसके बाद इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए प्री हीट करना है हाई फ्लेम पे। अब इसके अंदर एक जाली वाला स्टैंड रखते हैं। जाली वाले स्टैंड के ऊपर रखेंगे केक वाली ट्रे। अब हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको छोड़ देंगे 45 से 50 मिनट के लिए। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि आपने कितनी रखनी है। पतीला क्योंकि पहले प्री हीट किया हुआ है तो अब हाई फ्लेम करने की जरूरत नहीं है। चूल्हे की फ्लेम हमने इतनी रखनी है कि वो मुश्किल से जो पतीला है उसके पैंदे को टच कर रही हो। ये इतना फ्लेम हमने रखने और आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। इतने फ्लेम पे हमने इसको 45 से 50 मिनट नहीं खोलना। 45 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा के हम लोग चेक करेंगे और अगर केक नहीं पका होगा, थोड़ा सा गीला गीला होगा, तब इसको मजीद 10 से 15 मिनट मजीद बेक करेंगे। जब तक कि हमारा केक बेक होता है तो दूसरी तरफ हम बाकी तैयारी करते हैं। 1 कप में हमने 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर लिया है। साथ ही डालेंगे इसमें 2 से 3 टेबलस्पून गर्म पानी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी क्यों डालते हैं, ताकि कॉफी जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इस मिक्सर को रख देंगे साइड पर। इसी के साथ ही एक और गिलास लेंगे और उसमें डालेंगे दूध। दूध यहाँ पे 1/3 कप है, थोड़ा सा ही दूध है। और अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। ये वही कॉर्नफ्लावर है जो कि हम ज्यादातर सूप के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूप को गाढ़ा करने के ये काम आता है। अच्छी तरह से अब हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो गुठलियां वगैरह बनी हुई हैं वो सारी खत्म हो जाएं। अब इस मिक्सर को भी रखते हैं साइड पे। अब यहाँ पे हमने अपना चॉकलेट मिल्क तैयार करना है। उसके लिए एक बर्तन लिया है और उसके अंदर डालेंगे दूध। दूध यहाँ पर 1.5 कप है, 300 ml दूध है ये। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। साथ इसके अंदर डालेंगे कॉफी वाला मिक्सचर। कॉफी और जो गर्म पानी हमने मिक्स करके रखा था वो डालना है यहाँ पर। अब साथ ही डालेंगे कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर वाला दूध वाला मिक्सचर। कॉफी वाला मिक्सचर जो है इस दूध के अंदर फ्लेवर पैदा करेगा, बड़ा ही मजेदार सा। और जो ये कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर वाला मिक्सचर है, इससे एक तो हमारा ये जो मिल्क है ये थोड़ा गाढ़ा होगा, थिक होगा और साथ ही एक फ्लेवर भी आएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने इस दूध को इतना पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर जो है अच्छी तरह से पक जाए और उसका कच्चापन ना रहे इस दूध के अंदर। मुझे यहाँ पे 5 से 6 मिनट लगे हैं इस दूध को पकाने में। बस ये ध्यान आपने रखना है, इस दूध को आपने हल्की आंच पे पकाना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छी तरह से पक जाए। ये नहीं कि आपने आंच ज्यादा कर देनी है और ये एकदम से गाढ़ा हो जाए। 5 से 6 मिनट में ये हमारा दूध इतना गाढ़ा हो चुका है। इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे ज्यादा आपने नहीं करना, वरना ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और खराब हो जाएगा। इतना गाढ़ा और थोड़ा पतला ही इसको हमने रखना है। अब ये जो दूध वाला मिक्सर है इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे 1 कप के अंदर। अब इसको रखते हैं साइड पे। अगला स्टेप क्रीम तैयार करने के है। यहाँ पे मैंने आधा कप हैवी व्हिपिंग क्रीम ली है। आपको ये किसी भी बेकरी शॉप से मिल जाती है, किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाती है। आपने हैवी व्हिप क्रीम लेनी है। इसके लिए डेयरी क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अब इसको हम लोग बीट करेंगे। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल हैंड बीटर से कर ले, हैंड विस्कर से कर ले। सिर्फ ये है, उससे आपको ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। अब हमने इसको बीट करना है इतना कि इसके अंदर स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो जाएं। हैवी व्हिपिंग क्रीम है तो बहुत जल्दी इसके अंदर जो है स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो जाती हैं। और वैसे भी सर्दियां हैं, सर्दियों में ये तो ठंडी ही होती है और रखते भी इसको हम लोग फ्रीजर में हैं, तो बहुत जल्दी इसमें स्टिफ पीक्स बन जाती हैं। ये बस 1 मिनट में ही बन गई हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग चॉकलेट। मेल्ट की हुई चॉकलेट मेरे पास पड़ी है, मैं वो डाल रही हूँ। दोबारा से इसको हम लोग बीट करेंगे। अब ये जो मेरी व्हिपिंग क्रीम है ये ऑलरेडी ही स्वीट है। इसके अंदर जो मीठा है वो मिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही। अगर आप जो व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करें हैं, लाजमी नहीं है उसमें शुगर हो। अगर उसमें शुगर नहीं है तब आपने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच जो है आपने चीनी डालनी है।
तो बस हमारी क्रीम जो है इसके अंदर स्टिफ पीक्स बन गई हैं और ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको भी रखते हैं साइड पर। तो यहाँ पे अब हम लोग केक को चेक कर लेते हैं। केक को 50 मिनट हो गए हैं। और केक को चेक किस तरह से किया जाता है, आपने इसके अंदर पिक डालनी है इस तरह की, और अगर पिक जो है बिल्कुल साफ आ रही है, क्लियर आ रही है, तो इसका मतलब है केक रेडी है। अगर आपकी पिक के ऊपर थोड़ा सा भी केक वाला बैटर लगा हुआ है तो इसका मतलब अभी केक आपका कच्चा है, तो आपने मजीद उसको टाइम देना है। और हमारी यहाँ पे पिक बिल्कुल क्लियर आई है तो हम इसको पैन से बाहर निकालते हैं। जैसे ही केक हल्का ठंडा होता है तो इसको छुरी की मदद से हम लोग साइडों से अलग कर लेते हैं। ट्रे रख के इसको फ्लिप करते हैं तो केक हमारा इजीली ट्रे से बाहर आ गया है। ये जो हमने बटर पेपर लगाया था ये उतार लेते हैं। अच्छा, केक देखें कितना अच्छा बेक हुआ है, इसकी जाली चेक करें, बहुत परफेक्ट, बहुत स्पंजी सा हमारा ये केक जो है, बहुत अच्छा सा ये बेक हुआ है। अब इसके ऊपर वाली लेयर जो है थोड़ी सी हम ये काटेंगे ताकि हमारा केक जो है, हमने इसको प्रेजेंट भी उसी ट्रे में ही करना है और व्हिपिंग क्रीम की जगह बने इसके ऊपर लगाने के लिए। और दूसरा जो केक है इसकी ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। तो बस अब ये जो ऊपर वाली लेयर है हमने केक की ये उतार ली है। प्रेजेंट भी उसी ही ट्रे में करेंगे जिसमें हमने इसको बेक किया है। केक को दोबारा से इस ट्रे के अंदर डालते हैं। अब एक कांटा लेके इस केक को हमने प्रिक करना है, इसके अंदर इस तरह से कांटे को मारना है ताकि इसके अंदर छोटे छोटे सुराख बन जाएं, क्योंकि हम अपना जो चॉकलेट मिल्क हमने तैयार करके रखा है वो इसके ऊपर सारा डालेंगे ताकि केक उस मिल्क को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। प्रिक करने के बाद अब हमने जो चॉकलेट मिल्क तैयार करके रखा है ये सारा इसके ऊपर डाल देना है। अब सारा जो चॉकलेट मिल्क है इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इस केक को आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, काउंटर टॉप ही हमने छोड़ देना है ताकि जितना भी ये दूध है इस केक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आधा घंटा हो गया है, दूध सारा एब्जॉर्ब हो गया इसके अंदर। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम जिसको हमने पहले ही बीट करके रखा हुआ है। सारी व्हिपिंग क्रीम ऊपर से फैला देंगे। स्पैचुला की मदद से इसको मैंने हल्का हल्का सेट भी कर दिया है। अब गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ क्रश की हुई चॉकलेट। मेरे पास ये मिल्क चॉकलेट पड़ी है क्रश की हुई, तो मैं ये डाल रही हूँ। अपनी मर्जी की आप लोग जो गार्निशिंग है वो कर सकते हैं, ना करना चाहें तब भी आपकी मर्जी है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 4 घंटे के लिए। 4 घंटे आपने इसको फ्रिज में रखना है ताकि क्रीम जो है बहुत अच्छी सी सेट हो जाए। तो यहाँ पर बन चुका है हमारा बहुत मज़े का, बहुत इजी विदाउट ओवन चॉकलेट मिल्क केक। यकीन करें इतना मज़े का ये बना है। चॉकलेट केक में मेरा मोस्ट फेवरेट ये केक है क्योंकि इसके अंदर कॉफ़ी का फ्लेवर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे छुरी की मदद से हम इसको कट करते हैं और मेरे छुरी चलाने से ही आपको आइडिया होगा कि केक हमारा कितना सॉफ्ट, कितना स्मूथ है और क्रीम कितनी अच्छी सी सेट हो गई है। तो बस अब एक इस तरह से फ्लैट स्पैचुला लेके हमने इसको एक पीस जो है हम इसको बाहर निकालते हैं। एहतियात से इसको बाहर निकाला और ये हमारा बहुत मज़ेदार सा पीस बाहर आ गया। वाओ! आप यहाँ पे जो केक है नीचे चॉकलेट वाला उसकी जाली चेक करें, कितना अच्छा उसका स्पंज बना है। साथ जो हमने मिल्क केक डाला है वो सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है और ऊपर की क्रीम हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। यहाँ पे इसको हम लोग सर्व करते हैं और यहाँ पे आपको इसको मैं चेक भी करवाती हूँ कि हमारा केक कितना ज़्यादा मॉइस्ट, कितना ही जालीदार सा मज़ेदार सा हमारा ये स्पंज बना है। और इसके ऊपर जो कॉफ़ी वाली क्रीम हमने लगाई है, यकीन करें उसके साथ तो इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा डिलीशियस बन गया है। और मुझसे यहाँ पे सब्र नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अब हम अपने केक को खा के चेक करते हैं कि ये बना कैसा है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े का ये चॉकलेट कॉफ़ी केक जो है परफेक्ट है सर्दियों के लिए। सर्दियों में बनाएं, मीठे की क्रेविंग को इसके साथ पूरा करें और यकीन करें सब घर वाले जो है ना हैरान हो जाएंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।